तो पेज नंबर 69 पर बिल्कुल नीचे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है अ डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास of refractive index 1.5 has its both surfaces of equal radii of curvature of 20 cm each। ठीक है, तो एक डबल कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है और डबल कॉन्वेक्स लेंस में इन्होंने बोल दिया कि दोनों तरफ का जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है वो सेम है। तो R1 और R2 जैसे अलग अलग होते थे जो हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला में देखा था, वैसा नहीं है इसमें। तो इन्होंने बोला कि डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। A double convex lens made of glass of refractive index 1.5 has its both surfaces of equal radii of curvature of 20 cm each। ठीक है, तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर यानी कि R1 क्या हो जाएगा, इधर वाला। तो वो R1 कहाँ बनेगा, वो मतलब स्फीयर इधर बनेगा, तो R1 क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से जब हम R2 की बात करेंगे R2 की जब हम बात करेंगे तो वो भी 20 सेंटीमीटर होगा, लेकिन R2 कहाँ बनेगा, उसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा, तो R2 नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का 20 सेंटीमीटर यानी कि -20 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो H1 है 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा सीधा रखा जाता है, तो उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो उसको लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी कि -10 सेंटीमीटर हो गया U। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो मेरे को पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है और साइज ऑफ इमेज निकालना है। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे। और क्या बोल रहे हैं ये कि ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यानी कि रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से ग्लास के अंदर जा रही है, तो μ2 तो हो गया 1.5 और μ1 हो गया 1। तो सबसे पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करके फोकल लेंथ निकालना होगा मेरे को। तो यहाँ लिखेंगे बाई यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/f is equal to μ2 minus μ1 upon μ1 into 1/R1 minus 1/R2। ठीक है, 1/f is equal to μ2 minus μ1, तो μ2 minus μ1 यानी कि 1.5 minus 1 upon 1 multiplied by 1/R1 मतलब 1/20 माइनस 1/R2 कितना है, ये भी -20। तो ये क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इज 0.5 माइनस माइनस प्लस, तो 1/20 प्लस 1/20 इज 2/20। तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1 इज 0.5, 0.5 अपॉन 10 हो जाएगा, 0.5 अपॉन 10। अभी ये तो पॉइंट हटाइए तो ये नीचे 0 एक और आ गया, 5 1 जा और 5 20 जा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/20 हो गया। अब देखिए है क्या कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगा इसका 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो वो निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, उन्होंने बोला कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ये निकालना है। पोजीशन कैसे निकलेगी भाई, अब लेंस में ये तो लेंस मेकर्स फार्मूला यूज करा, अब थिन लेंस फार्मूला यूज करेंगे, है ना। इसको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, इसी की जरूरत है, 1/f की जरूरत है। लिखें यहाँ पर बाई यूजिंग
by using thin lens formula, 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f, 1 upon v minus 1 upon u, 1 upon v minus 1 upon u, हाँ जी u कितना है, u दे रखा है -10, तो 1 upon v minus 1 upon -10 is equal to 1 upon f कितना है 1 upon 20 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 upon v प्लस 1 upon 10 is equal to 1 upon 20, 1 upon v is equal to 1 upon 20 minus 1 upon 10, और 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो ये तो 1 ही आ गया, और 10 2 ज़ा 20, तो 2 1 ज़ा 2, 1 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 20, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। माइनस 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि जो हमारी इमेज है वो लेफ्ट साइड में ही बन रही है, तभी तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, इमेज हमारी लेफ्ट साइड में ही बन रही है। अच्छा, इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है, इसका मतलब इमेज क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है या रियल एंड इन्वर्टेड है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सिंस इमेज इज फॉर्म्ड onto the left of the lens, so its nature is virtual and erect, ठीक है। अच्छा, तो पोजीशन हो गई -20 सेंटीमीटर, नेचर हो गया वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसे निकलेगा, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। हाँ जी, v कितना है -20, u कितना है -10 इज इक्वल टू h2 हमें निकालना है, और h1 कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कट गया, 10 2 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, h2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव ही आएगा, h2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव ही आएगा, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर हो गया। चलिए जी, -20 सेंटीमीटर भी आंसर में लिखा हुआ है, -20 सेंटीमीटर आप समझ गए होंगे वो फोकल लेंथ है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछ रहे हैं, इसमें देखिएगा इन्होंने बोला है एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट, एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट and a screen are placed 90 centimeter apart. What is the focal length and nature of the lens required to produce a clear image on the screen twice the size of the object? Twice the size of the object. अभी देखिए क्या है, स्क्रीन पर इमेज बनानी है, जब स्क्रीन पर इमेज बनानी है तो इसका मतलब इमेज कौन सी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी किस केस में, केवल कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉनकेव तो आएगा नहीं इसमें, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका मतलब लेंस तो यही वाला यूज होना है, तो लेंस बना लीजिए पहले तो कॉन्वेक्स लेंस। बस देखिए डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन डायग्राम बनाओगे तो खुद को क्लैरिटी हो जाएगी, गलती नहीं होगी। अच्छा, ये तो सेंटर में तो ये तो हो गया ओ इज फॉर ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, अब इसके बाद में इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें से रोशनी निकल रही है, ट्यूबलाइट है, कैंडल है, लैंप है, कुछ भी है। एंड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी ही लिखते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस u होता है, ठीक है। और जब इसको हम फॉर्मूला में रखते हैं तो उसको हम देखते हैं कि भाई वैल्यू अगर मेरे पास है तो उसको नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये u है, और फिर इधर एक स्क्रीन है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती किस केस में है, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के केस में, और बनती कहाँ पर है, राइट साइड ऑफ द लेंस, राइट साइड में जो इमेज बनेगी वही रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है लेंस के केस में, तो इसीलिए मैंने स्क्रीन यहाँ पर लगाई है, क्योंकि स्क्रीन पर मिलेगी ना वो इमेज हमको। अच्छा, और ये हो गया v,
तो u और v ये दोनों का जो टोटल है ये मेरे को 90 सेंटीमीटर दे रखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर है, तो u प्लस वी इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। ये लेंथ ऐड करी है दोनों की हमने, ठीक है। ये मत सोचना कि इसको माइनस यू लेंगे और इसको प्लस वी लेंगे, भाई वो लेंस फॉर्मूला में जब रखा जाता है तब वो लिया जाता है वो चीज़, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें एक इमेज चाहिए स्क्रीन पर जिसका जो साइज है ना वो ऑब्जेक्ट के साइज का ट्वाइस होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो हमने ये कहा कि H1 क्या है, अभी पता नहीं मेरे को कि H1 कितना है, लेकिन H2 का पता है कि H2 क्या है, H2 है ट्वाइस ऑफ H1, ये मालूम है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करें, जब H1 पता नहीं तो H1 की वैल्यू को x ले लो ना, H1 x हो गया। और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही रखा जाता है, तो H1 को क्या लेंगे, x लेंगे। लेकिन क्योंकि स्क्रीन पर बन रही है इमेज तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड इमेज की हाइट क्या होती है, नेगेटिव, नेगेटिव होती है। तो इसको क्या लेंगे, इसको 2x ले लेंगे और माइनस साइन के साथ। तो मेरे पास H1 आ गया, H2 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, आगे चलते हैं जरा। इसके बाद एक काम करते हैं कि जो u है ना, लेट u इज इक्वल टू वाई, यू को y ले लिया, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस यू, मतलब 90 माइनस वाई। तो यहाँ पर एक काम करें, ये u की वैल्यू y आई है, एक्चुअली ये मॉडुलस है, मॉड u है। मॉड u समझ गए ना, मॉड u का मतलब क्या है, मॉड u का मतलब है कि सिर्फ उसकी लेंथ की बात करी जा रही है, लेकिन जब उसको हम लेंस फॉर्मूला में या मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला में डालेंगे तब नेगेटिव लेना होगा। तो हम ये कहेंगे कि u इज इक्वल टू माइनस वाई, और v जो है v पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि v कहाँ पर है, v इस तरफ है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 90 में से जो u यानी कि जो लेंथ है ना, उस लेंथ को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है बस। तो लेंथ अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और ये टोटल 90 है, तो 90 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये डिस्टेंस 80 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, मैं इसको 90 माइनस वाई ही लिखूंगा। तो ये तो u तो हो गया माइनस वाई, और v 90 माइनस वाई है, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखना दिमाग में कि u जो है वो लेंथ है। तो ऐसे सोच कर चलिएगा आप कि जब आपको u लिखना होगा, मतलब मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले में मैं लगाऊंगा अभी, तो जब वो मेरे को लिखना होगा तो u को, अगर u 10 सेंटीमीटर है तो उसको मैं -10 लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब जब v की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का 90 दे रखा है, तो मुझे 90 में से सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करना होगा। मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी लेंथ, लेंथ कितनी है 10, 90 माइनस 10, तो वो 80 आ जाएगा मेरे पास। फिर जब वो 80 आ गया तब मैं देखूंगा कि वो राइट साइड में आ रहा है 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस, या लेफ्ट में आ रहा है। राइट में आ रहा है तो कुछ नहीं लगाना। अगर मान लीजिए यही v हमारा लेफ्ट में होता तो मैं इसके आगे माइनस साइन लगा देता। समझ गया मेरी बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच कर चलिएगा। अच्छा, h1x और h2 माइनस 2x ये क्लियर है, ठीक। अब देखिएगा, अब आगे क्या करेंगे, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। अब v कितना है, 90 माइनस वाई, और u कितना है माइनस वाई। हाँ जी, h2 कितना है -2x, और h1 कितना है x, तो x से तो x कैंसिल आउट हो गया, ये उधर चला जाएगा। ये हो गया हमारे पास 90 माइनस वाई, -2 इंटू माइनस वाई इज प्लस का 2y। इसको इधर ले आइए, तो
y इज इक्वल टू 90, 2y प्लस वाई इज 3y हो जाएगा ना, तो नीचे चला गया तो 330 y इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 माइनस वाई इज इक्वल टू 90 माइनस 30 मतलब 60 सेंटीमीटर। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि u क्या लेना है फिर मुझे, -30 सेंटीमीटर, और v क्या लेना है 60 सेंटीमीटर। बोलिए समझ गए? ठीक है, तो u अब मेरे पास आ गया -30 सेंटीमीटर, क्योंकि u क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट में होता है तो उसका साइन में नेगेटिव लिखूंगा। v क्या है 60 सेंटीमीटर, तो ये क्योंकि राइट में है तो इसको प्लस का 60 ही लिखा जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है इन्होंने, जरा देखते हैं। ये आपसे कह रहे थे व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज। तो फोकल लेंथ अभी निकाल लेते हैं, u आ गया, v आ गया, तो थिन लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। बाई थिन लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f. So 1/v is 1/60 minus 1/u is 1/-30 is equal to 1/f. तो माइनस माइनस प्लस 1/60 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/f। 30 और 60 का एलसीएम 60, ये 1 हो गया। 30 2 ज़ा 60, 2 1 ज़ा 2, और 1 + 2 इज 3/60, 3 1 ज़ा और 3 20 ज़ा। तो फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर आ गई। और वो पूछ रहे हैं कि नेचर ऑफ द लेंस, तो नेचर ऑफ द लेंस क्या होगा बताइए। नेचर ऑफ द लेंस कन्वर्जिंग, सही है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। चलिए जी, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सुभान, आर्या, अनुष्का, दिव्यांका, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। द इमेज ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट। तो एक केस होता है जब इमेज हमको कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी इरेक्ट मिलती है, सीधी इमेज मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब वो क्या बोल रहे हैं, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस। तो फोकल लेंथ जो है वो उसकी 20 सेंटीमीटर है, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है और इमेज डिस्टेंस निकालना है। देखिएगा, द इमेज ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट एंड इज इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लेंथ का मतलब इमेज की लेंथ, मतलब इमेज की हाइट। द इमेज ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट। अच्छा, तो इरेक्ट इमेज मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में द इमेज ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट h1, इसको x सेंटीमीटर मान लो, तो h2 कितना हो गया, 4x लूँ या -4x लूँ, बताएंगे? 4x लें या -4x लें? अरे बता दो, इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। -4x +4x, दोनों ही बोल दो बस। अरे भाई, इरेक्ट इमेज का मतलब क्या है कि सीधी इमेज, सीधी इमेज नेगेटिव थोड़ी होगी। सीधी इमेज तो सीधी, अब ये सीधी है, ऑब्जेक्ट सीधा है, ये तो पॉजिटिव ही लेंगे ना इसको।
और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वो इन्वर्टेड होता है तो इसलिए उसको नेगेटिव लिया जाता है, इसलिए H2 प्लस का 4x ही रहेगा। The image obtained with a convex lens is erect and its length is 4 times the length of the object. If the focal length of the lens is 20 centimeter, हाँ जी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव फोकल लेंथ? इतना मुश्किल सवाल नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है, ठीक है। चलिए जी, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस। तो मेरे को V निकालना है और U निकालना है। ऐसे निकालेंगे, ये H1 और H2 है, हम ये कहेंगे सिंस मैग्निफिकेशन क्या होता है V अपॉन U इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। तो V अपॉन U इज इक्वल टू H2 कितना है 4x और H1 कितना है x, तो x से x कट गया तो V हो गया 4U के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया इसको हमने। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला by using thin lens formula 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F, ठीक है। 1 upon V, अब V किधर है, जो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस है, इरेक्ट बन रही है ना इमेज, इरेक्ट बन रही है तो वो लेफ्ट में ही बनेगा, लेफ्ट में बनेगा तो लेफ्ट में अगर कोई चीज़ है तो नेगेटिव, नेगेटिव है। तो ये जो V इज इक्वल टू 4U है, V की जगह आप यहाँ पर 4U ना लिखकर आप माइनस 4U लिखेंगे, समझ गए, ठीक है। माइनस 1 अपॉन, और U तो U है ही, है ना, तो उसको तो U ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक काम करना है इसमें, यहाँ लिख लीजिएगा जैसे H1 और H2 को लिखा है ना x की टर्म्स में, ऐसे ही लिख लीजिएगा एट मॉडुलस ऑफ U इज इक्वल टू y, इसको y ले लेना, ठीक है। और जब y लेंगे तो उसकी लेंथ है y, लेकिन जब उसको नीचे लिखेंगे तो u कितना हो जाएगा, u की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई, तो यहाँ पर u की जगह नीचे माइनस वाई लिख लो, ठीक है। और v इज इक्वल टू यहाँ पर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ क्या है भाई 4 टाइम्स है, जब ये आ गया v अपॉन यू, तो अब आप ये देखिएगा कि u की वैल्यू, मैं यहाँ पर सीधा सीधा u की वैल्यू डालूंगा, u की वैल्यू माइनस वाई अगर आएगी, माइनस वाई, ठीक कर लो इसको, तो ये आपके पास माइनस 4y ही बन जाएगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा भी है, u की जगह y लिख लीजिए, माइनस 4y, समझ गए, कहानी क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये प्लस डिवाइडेड बाय माइनस तो माइनस ही होता है, तो माइनस 1 अपॉन 4y, और माइनस माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू फोकल लेंथ 20, तो 1 अपॉन 20, ठीक है। 4y और y का एलसीएम ले लीजिए, ये क्या आ जाएगा 4y ही बन जाएगा, तो ये तो माइनस 1 हो गया, y में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4y आ जाए, 4 इंटू 1 इज प्लस का 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, तो 4 माइनस 1 इज प्लस का 3, 3 अपॉन 4y इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, 4 5 ज़ा 20, y इंटू 1 इज y, और 5 इंटू 3 इज 15, y की वैल्यू 15 आ गई, देयरफॉर u इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर, और v इज इक्वल टू कितना था माइनस 4y,
तो -4 × 15 मतलब -60 सेंटीमीटर। सही है, -15 और -60। ठीक है जी, अगला देखेंगे जरा पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस अगर 10th क्लास का आपको याद हो तो उसको ये बोलते थे कि फोकल लेंथ को अगर आप मीटर में रखेंगे तो बस उसका रेसिप्रोकल निकाल लीजिए तो वो पावर आ जाता है। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, अभी करवाता हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ।
तो पावर जैसे देखा था कि रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ को मीटर में रखा जाता है, ये तो 10th क्लास में देखा। अब पावर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में भी निकाला जा सकता है, वो आप देखेंगे। तो देखिएगा, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय व्हिच इट converges or diverges a beam of light falling at unit distance from the optical center. तो तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अभी मैं समझाता हूँ। ये जो पूरी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। इधर एक पतला लेंस दे रखा है, जो कॉन्वेक्स लेंस है वही पतला लेंस दे रखा है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि लार्ज एफ, इसका फोकल लेंथ जो है वो बड़ा होगा, और स्मॉल एफ लार्ज बेंडिंग पावर। देखिए ऐसा होता है, खुद से ही सोच लो कि अगर हमारे पास इस तरीके का लेंस है, ऐसा लेंस है, तो ज़्यादा कर्व आ रहा है इसमें, मतलब ये ऐसे बन जाएगा इधर स्फीयर। और अगर इस तरफ स्फीयर बनाएंगे तो इस तरफ भी आप देखिएगा, इस तरफ भी स्फीयर फटाफट इस तरह से बन जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं इस तरफ देखूँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कम है तो फोकल लेंथ भी ऑब्वियसली छोटा होगा। तो अगर कोई मोटा कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका जो फोकल लेंथ है वो कम होगा, लिखा है ना स्मॉल एफ, तो जो मोटा लेंस है उसका फोकल लेंथ भी कम होगा। और इसी तरीके से अगर हमने पतला लेंस लिया, अगर हम पतला लेंस ले रहे हैं तो इसको देखो, इसका कर्व कंप्लीट करने के लिए आपको बड़ा स्फीयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा स्फीयर बनाएंगे तो जरा इसका सेंटर देख लीजिए, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है तो इसका फोकल लेंथ जो है वो भी बड़ा ही होगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई भी लेंस थिन है तो उसका जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, थिन लेंथ का फोकल लेंथ ज़्यादा होगा और थिक लेंस का फोकल लेंथ कम होगा। तो जिसका फोकल लेंथ लार्ज होता है ना, उसकी बेंडिंग पावर थोड़ी कम होती है, और जिसका फोकल लेंथ कम होता है उसकी बेंडिंग पावर ज़्यादा होती है। तो वही यहाँ पर दिखा रखा है कि अगर हमारे पास पावर वाला टॉपिक कर रहा हूँ, अगर हमारे पास थिन कॉन्वेक्स लेंस है तो ये सारा का सारा इधर आकर कन्वर्ज हो जाएगा। एफ फोकस, ये फोकस है, और क्योंकि ये थिक लेंस है तो थिक लेंस है तो इसका फोकस, फोकल लेंथ भी कम होगा। फोकल लेंथ कम होगा यानी कि फोकस इसका थोड़ा नज़दीक होगा, तो इसकी बेंडिंग पावर ज़्यादा होगी, मतलब बहुत जल्दी बेंड कर देगा रेस को, बहुत जल्दी बेंड कर देगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ कम है। फोकल लेंथ कम है तो फोकस नज़दीक है, नज़दीक है तो जल्दी से एकदम सारा का सारा यहाँ पर लाकर कन्वर्ज करेगा, तो इसकी बेंडिंग पावर ज़्यादा है। अच्छा जी, स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस मोर इज इट्स एबिलिटी टू बेंड लाइट रेज एंड ग्रेटर इज इट्स पावर। उसी तरीके से उसकी पावर ज़्यादा होती है, जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी। ये चीज़ आपको वैसे भी पता है, आपने 10th क्लास में ये चीज़ करी थी कि P इज इक्वल टू 1/f, ये आपने करा था। यहाँ पर फोकल लेंथ जो है ये मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देखा था। तो अगर किसी का फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम है, और फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, तो देखिएगा, स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस मोर इज इट्स एबिलिटी टू बेंड लाइट रेज एंड ग्रेटर इज इट्स पावर। As shown in figure below, a beam of light is incident at distance h from the optical center O of a convex lens of focal length f. It converges the beam by angle delta. तो यहाँ पर देखिएगा कि पावर निकालने के लिए
हमें tan डेल्टा निकालना पड़ता है। ये फोकस है, फोकस से गुजरती है। अब हमने ये कहा कि ये वाली जो लेंथ है, इस वाली लेंथ को हमने h ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली ये जो लेंथ है इसको हमने h ले लिया। h क्यों लिया हमने? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उससे कोई रे ऑफ लाइट आ रही होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h1 h2 इस तरह से ले लेते हैं, h1 लेते हैं, है ना। तो h ले लिया इसको, ये h हो गया। और जितना ये डेविएट हो रहा है, जितना ये मुड़ रहा है, उस वाले एंगल को हमने ले लिया डेल्टा, ठीक है। और अगर इस लाइन को आगे एक्सटेंड करा जाए तो ये ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आती है वही तो फोकस से गुजरती है ना। तो आप ये देखिएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा, ये 90 डिग्री है ही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ना tan डेल्टा निकालना है, और फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वही तो फोकल लेंथ होती है। तो हम क्या करेंगे, tan डेल्टा इज इक्वल टू h अपॉन f। समझ गए होंगे भाई, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाली लेंथ जो है ये तो f है ही, ये वाली लेंथ तो f है, फोकल लेंथ है। तो tan डेल्टा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन f ये हो गया। इफ h इज इक्वल टू 1, अब h को 1 क्यों ले रहे हैं बताता हूँ अभी। इफ h इज इक्वल टू 1 देन tan डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ठीक है। और ये जो tan डेल्टा है ना, ये जो tan डेल्टा है इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ऐसे कैसे बोलते हैं, तो जरा डेफिनेशन देखिए जो इसकी सही डेफिनेशन है। 10th क्लास में सिर्फ ये करा था कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर, है ना, सिर्फ इतना करा था, है ना। यहाँ पर क्या है, जरा देखिए पेज नंबर 70 पर जहाँ पर लिखा है ना पावर ऑफ अ लेंस, वहाँ पर देखिए क्या है, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल। टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब एंगल अगर डेल्टा है तो उसका टेंजेंट क्या हो गया, tan डेल्टा। एंगल अगर थीटा है तो उसका टेंजेंट क्या हो गया, tan थीटा। इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाई विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि एंगल बाई विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, तो उसका टेंजेंट निकालना है, यानी कि tan निकालना है। तो tan डेल्टा फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस मतलब जिस जगह वो रे ऑफ लाइट गिर रही है ना, वहां से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी 1, फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो डेफिनेशन ये कह रही है कि आपको जो ये h वाला डिस्टेंस लेना है ना, ये आपको यूनिट डिस्टेंस लेना है, मतलब 1 लेना है, ठीक। तो इस वजह से वो जो h है उस h की जगह मैंने 1 ले लिया, और ये जो tan डेल्टा है ना यही पावर है, यही पावर है। तो पावर क्या हो गया, 1 अपॉन f। बस इतना याद रखना है कि क्योंकि पावर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, पावर किसी भी लेंस की निकाल रहे हैं, तो इसलिए मेरे को फोकल लेंथ भी SI यूनिट में ही लेनी है, स्टैंडर्ड यूनिट में। और SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। लेंथ की SI यूनिट सेंटीमीटर नहीं होती, इसीलिए फोकल लेंथ को हमें सेंटीमीटर में ना रखकर मीटर में रखना होता है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। अब जरा देखिएगा 10, द पावर ऑफ अ लेंस में ऑल्सो भी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, ये वही है जो 10th में आपने करा था। बाय यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला द पावर ऑफ अ लेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 एज। कैसे भाई, ये जो पावर है ये 1 अपॉन f है, 1 अपॉन f। और लेंस मेकर्स फॉर्मूला में क्या देखा था, 1 अपॉन f क्या था, वो μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 वो था।
तो हमने ये कहा कि जो सेकंड वाला है लेंस आपका ज़्यादातर ग्लास का, प्लास्टिक का या फाइबर का होता है, तो हमने ये कह दिया कि म्यू2 ना बोलकर उसको म्यू ही बोल दिया। और फर्स्ट मीडियम क्योंकि एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो μ-1 अपॉन μ1। फर्स्ट मीडियम एयर है तो अपॉन में 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, तो मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस तरह से भी पावर निकाली जा सकती है, ठीक है ना। मतलब बस वही जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को आपको रेसिप्रोकल कर देना है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, इसका सिर्फ थियोरेटिकल पोर्शन बता रहा हूँ, बाकी चीज़ जो है नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, इन मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स 2 or more lenses are used either in contact or with a gap between them. The purpose of using a lens combination is to magnify an image. Second है to increase the sharpness of the final image by minimizing certain defects or aberrations in it. Third है to erect the final image to increase the field of view. तो आपने कई बार देखा होगा शादी वगैरह में या किसी बड़े फंक्शन में जब कोई कैमरामैन होता है तो कैमरामैन को कोई बहुत अच्छी अगर फोटो लेनी होती है तो वो क्या करता है, एक और लेंस लगा लेता है, एक और 2-3 लगा, वो इतना लंबा कर लेता है उसको और फिर उनको सेट करता है आपस में, ठीक है ना। तो उनको सेट करके उसकी जो शार्पनेस है उसको बढ़ाता है। तो कई पिक्चर्स जो फोटोग्राफ्स हैं, कई फोटोग्राफ्स ऐसा लगता है कि बिल्कुल लाइव फोटोग्राफ है, शायद देखकर ऐसा लगता है कि ये तो अभी बोलेगा जो भी बंदा है। तो वो इतनी क्लियर फोटोग्राफ होती है कि वो रियल लगती है एकदम, ठीक। तो वो जो है वो जितनी भी कुछ भी अगर एरर्स हैं उन एरर्स को दूर करने के लिए कई बार लेंसेज को चिपका कर रखा जाता है, कई बार कुछ गैप के साथ रखा जाता है। तो इसलिए लेंसेज को कॉम्बिनेशन में यूज़ करा जाता है। फिर उनके मैग्नीफिकेशंस किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, इक्विवेलेंट लेंस का मैग्नीफिकेशन और फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए।